NCOC के सरबरा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, उन्होंने ये ऐलान किया है सद उमर साहब ने कि जी ये वबा की शरह कुछ नीचे आ रही है, पाबंदियाँ कुछ नरम की जा रही हैं, लेकिन साथ सख्ती भी की जा रही है। 30 सितंबर तक बाकायदा पाबंदियों को बढ़ा दिया जाएगा जो लोग वैक्सीन नहीं करवाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अब फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ पाबंदियाँ नरम की जाएंगी, लेकिन ये चौथी लहर है जिसके बाद पाबंदियाँ लगाई गई और पहली लहर पर तो बहुत सख्त थी, फिर इसी तरह ही होता रहा। तो ये कब तक होगा? अब बाबू डॉक्टर साहब अगर देखें तो कहा यह जाता है जी रोज़ाना तकरीबन अब 10 लाख, कई दफ़ा की स्टेटमेंट जी 10 लाख लोगों को एक दिन में हम वैक्सीन लगाने लग गए हैं, मगर उसके बावजूद ये चौथी लहर है जिसको अब कहा जा रहा है जी कुछ हद तक कंट्रोल की तरफ गए हैं। वरना यही होता है कि पाबंदियाँ तब लगाना शुरू कर दी जाती हैं। अभी देखिए स्कूल खुले थे फिर बंद कर दिए गए क्योंकि शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि फिर वही कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ना शुरू हो गई। तो ये आखिर कब तक इस तरह से चलेगा जी? अब ये चौथी लहर आई है तो लिहाजा हमने पाबंदियाँ लगा देनी है, फिर कुछ बेहतरी आई है जी नरम कर दें। तो ये कुछ स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। या तो सारी कौम को वैक्सीन हो जाए इससे पहले कि जनाब ये कहा जाए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ गई है सबको, तो नए सिरे से लाइनें लगी हूँ। अब समझ साहब ये हम चाइना तो है नहीं है जहाँ पे कोरोना ज़ीरो हो जाए। पाकिस्तान है, यहाँ पर आपको पहले मैंने बताया कि बेतहाशा गुर्बत है। अब हर साल 5% के हिसाब से गुर्बत में इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर कोरोना के दौर में ये इजाफा मज़ीद बढ़ गया है, ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इससे निपटना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीनेशन बड़ी ज़बरदस्त है कि 10 लाख लोगों को तकरीबन रोज़ की लग रही है, तो ये एक अच्छा कदम है। अब गवर्नमेंट को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को खोलना चाहिए। मेरे हिसाब में स्कूल कॉलेजेस खोल देने चाहिए, यूनिवर्सिटी भी खोल दी, चाहे एक दिन आधी के साथ खोलें, लेकिन खोलें ताकि स्कूल खुलें, कॉलेजेस खुलें, कारोबार खुलें, लोगों को रोज़गार मिले। लोगों के बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं, बहुत अरसा हो गया। मुझे लग रहा है ये कोरोना तो अब रहना ही रहना, इससे निजात नहीं मिलनी और अल्टीमेटली हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें अपने आप को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इसके लिए इससे लड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी सस्पेंड नहीं की जा सकती। रोज़गार जो है वो लोगों का सस्पेंड नहीं किया जा सकता, वो मुअत्तल नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें आगे चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और अपने आप को आदत डालने हैं कि जनाब मास्क डालना है तो डालना है, अगर ग्लव डालने तो डालने हैं, वैक्सीनेट करना है तो करना है और उसके साथ साथ सैनिटाइज करना है तो करना है। इन सारी चीज़ों का अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी गुलाम साहब वैक्सीनेशन का कहा जा रहा है, तो अब क्यों नहीं आपके ख्याल से कि हम एक अच्छी हद पे जा सके? मेरा ख्याल है तकरीबन 6 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन ये तादाद कम से कम अगर 50% होती तो हम बड़ी बेहतर पोजीशन में होते शायद। बल्कि कोशिश तो होनी चाहिए कि जनाब सारी जितनी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। अब तो नौजवानों तक ये आ गया है, तो क्यों नहीं अभी तक पूरी कौम को मोबिलाइज़ किया जा सका, सबको समझाया जा सका कि जी वैक्सीन लाजमी है ताकि आपको इस तरह की पाबंदी की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए वैक्सीन के हवाले से तो इक़दाम किए जाते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन और लोगों को मोटिवेट भी किया जाता रहा है। इसके साथ कन्विंस करने के लिए भी मुख्तलिफ आगाही मुहिम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चलाई जाती रही हैं। कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ पे लोगों को कहा गया कि वैक्सीन करवाएं, लेकिन लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए बाहर नहीं आए, तो फिर इस तरह की पाबंदियाँ और इस तरह के ऐलानात भी करने पड़े कि वो अब मजबूरन लोग जो हैं वो डोजेज लगवाने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुछ दूसरी बात ये थी कि हमारे पास आप जानते हैं फ़ाइनेंशियली पाकिस्तान के हालात काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं, तो हमें वैक्सीन के लिए अभी साल में खासे पैसे रखे हैं। सिस्टम बहुत अच्छा पाकिस्तान में बनाया गया था वैक्सीनेशन करने के लिए लोगों का, और ये SMS सर्विस भी अच्छी बेहतरीन कामयाब चल रही है। वैक्सीनेशन भी अगर हम इस्लामाबाद को देखें तो यहाँ पे जो DHO हैं डॉक्टर ज़हीम, वो हर दिन हर रात हमें चलते फिरते नज़र आते हैं। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं और यहाँ पे चीफ कमिश्नर हैं, तो वो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को लिया है जैसे कि एक घर की बीमारी होती है और उसको दूर करने के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी भी पूरी जगह जहाँ जहाँ से हमारे पास रिपोर्ट्स आती रही हैं, ये सिस्टम बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन वही बात है कि हम बना नहीं पाए इस वैक्सीन को। गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझे एक बात बताएं, अमेरिका में आप देखें
वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का बड़ा नेगेटिव है। गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है लेकिन लोग नहीं लगवा रहे। यूरोप में आप देख लें, यूके में देख लें, लोग वैक्सीनेट नहीं करवा रहे। बरतानिया में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे निकल रहे हैं। बरतानिया में अखबारात में इतने बड़े बड़े मुजाहरे निकल रहे हैं। वो लोग वहाँ पे कहते हैं वैक्सीन, नो वैक्सीन, विटामिन सी। वो कह रहे हैं कि विटामिन सी लो, बस इसका इलाज वैक्सीन नहीं है। मैं मेरी बात में तो मैंने खुद बड़े बड़े अखबार जो है ये फेक न्यूज की बात करते हैं। हजारों की तादाद में लोग बाहर रोजाना निकलते हैं कि हम मास्क नहीं चढ़ाएंगे। वो बाहर लोग निकलते हैं कि हम वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने वो इन्फ्लुएंजा के नाम से वो उन्होंने हर साल 2-2 शॉट्स लगवा के देखा है। उनको पता है कि नज़ले के हवाले से WHO ने जो शॉट्स मंजूर किए हुए में कभी हर साल 2 दफ़ा लगवाने पड़ते हैं। तो अब नई चीज़ आ गई है कि अब इससे किया जाए। अब रिसर्चेस भी आ रही हैं नई, और पता चल रहा है कि फ्लूइड और विटामिन सी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी आप में पैदा कर देता है। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है वो आपको काफी हद तक बचा लेती है। मतलब आप यूँ समझे कि मैं ये कह रहा था ये फेक न्यूज़ की बात करते हैं। मैंने बरतानिया के अखबार देखे, मैंने अमेरिका के अखबार देखे, जिस तरह से वैक्सीनेशन के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, तो मैं हैरान हूँ। हमारा मीडिया तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, खुद लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। और सेकेंडली लोग भी, मेरा ख्याल है कि अगर हम वेस्ट के साथ कंपैरिजन करें, अमेरिका के साथ कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्रोसीजर जो है बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत आला है। यहाँ पर लोग खुद वैक्सीनेट करवा रहे हैं अपने आप को। जहाँ भी आप चले जाएँ पूरे मुल्क में बड़ा अच्छा सिस्टम रखा गया है। बहुत ज़्यादा लोग भी आए हों, तो मैं तो खुद गया हूँ 2 दफ़ा जाना, लेकिन बड़े अच्छे। यहाँ पे उसामा गाजी साहब एक जुमला मैं कहना चाहूँगा। यहाँ बाज़ लोग जो है इस तरह की बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि कोई पानी का गिलास फ्री नहीं पिलाता, तो ये 7,000 की वैक्सीन क्यों फ्री लगाई जा रही है। यहाँ भी रिजर्वेशंस तो हैं लोगों की इस हवाले से, लेकिन ज़ाहिर है कि तालीम की कमी है और हमें डराया बहुत गया है कोरोना से, और इतना ज़्यादा डर गए हैं। अब कोई हर जो भी शख्स कहता है वो कहता है लगा दें जी, कोई कहता है बूस्टर, वो कहता है ये भी लगा दो, कहता है शूटर, वो कहता है ये भी लगा दो। तो जो चीज़ है वो कहता है लगाते जाओ, मैं बच जाऊँ बस। वो अब डराया इतना है। उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो वो उनको नॉलेज ज़्यादा है, वो समझते हैं चीज़ों को। वो CDC को भी उनके कवानीन को और उनके रूल्स को देखते हैं। ये अब 30 सितंबर के बाद वाकई बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाएगी कि जिस तरह से है कि तदरीसी अमला हो या जो दीगर लोग हों, उन पर पाबंदी हो जाएगी। दीगर लोगों पर, सरकारी मुलाजमीन पर पहले ही कहा गया कि कोई भी अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगा, ये चेक करने का भी तो मसला है, सर्टिफिकेट साथ रखना, ये भी एक मामला है। फिर सामने आ जाता है जी कि जाली सर्टिफिकेट्स भी लोग बनवा लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये होगा क्योंकि हमें अगर अपने नौजवानों को जो 15 साल से ऊपर हैं उनको भी हमें वैक्सीनेट करना है, तो 40% कम से कम वो आबादी है हमारी, उसको अगर हम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम ये टारगेट जो दुनिया भर के हैं इनको हम अचीव कर लेंगे। तो उसके बाद फिर अगली चीज़ें देखी जाएंगी, क्योंकि साइंटिस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये 8वां 10वां 15वां 20वां भी आएगा, और इसी तरह से इसके फिर बूस्टर शॉट्स भी 50वीं भी लगानी पड़ेगी। तो ये तो ज़िंदगी के साथ चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल इस स्टेज के ऊपर हमें लगवानी है, हमारे नौजवानों को भी लगवानी है, उस्ताज़ा को भी लगवानी है, स्टूडेंट्स को भी लगवानी है, और इसको हमने अपनी हुकूमत का साथ देना है इसमें। बिल्कुल सही। और यही जिस तरह आपने साइंटिस्ट का हवाला दिया, वो भी कहते हैं कि शायद आने वाले वक्त में वैक्सीन के, जिस तरह आम बच्चे के पैदा होने के बाद आप देखते हैं वैक्सीन का एक पूरा कोर्स होता है वो करवाया जाता है, उसी में शामिल भी हो जाए और उसके बाद एक आम नज़ला ज़ुकाम की तरह रह जाए। मगर ज़रूरत इस चीज़ की है कि एहतियात की जाए, और पूरी कौम में जिनने वैक्सीन लगवाई जितनी जल्दी हो सके वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत तो इसीलिए पाबंदियों का भी अब कह रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।